गरीब किसान और भूखे राजा की कहानी। सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को वेश बदलकर घूमता था। वो वेश बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात जब वह नगर घूमकर आया, अचानक तेज बारिश होने लगी। उसने देर किए बिना एक गरीब किसान का दरवाजा खटखटाया। राजा के दरवाजा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर के अंदर आने के बाद किसान से कहा कि क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में एक भी दाना अन्न का नहीं था। किसान के मन में हुआ कि भले हम भूखे हैं, लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ये सोच समझकर बेचैन हो गया कि अपने अतिथि को पेट भर खाना कैसे खिलाए। तभी उसने अपने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिए और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने उस गरीब किसान और दुकान के मालिक को अपनी सभा में बुलाया। सबसे पहले किसान ने पहुंचकर राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर लिया और बीती हुई पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक भी निवाला नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि रात में मैं ही अतिथि के रूप में तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? तब दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बातें सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरे तुम हो, क्योंकि तुम्हारे अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा, मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल नहीं निभा पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए।
कहानी की सीख, अगर कोई आसपास रहने वाला मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।